पुस्तक का नाम युवा क्रांति पथ, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। ऑडियो 1। युवा शक्ति। संवेदना और साहस की सघनता में युवा शक्ति प्रज्वलित होती है। जहाँ भाव छलकते हों और साहस मचलता हो, समझो वही यौवन के अंगारे शक्ति की धधकती ज्वालाओं में बदलने के लिए तत्पर हैं। विपरीतताएं इसे प्रेरित करती हैं, विषमताओं से इसे उत्साह मिलता है, समस्याओं के संवेदन इसमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं। काल की कुटिल व्यूह रचनाओं की छुअन से यह और अधिक उफनती है और तब तक नहीं थमती जब तक कि यह इन्हें पूरी तरह से छिन्न भिन्न ना कर दे। हारे मन और थके तन से कोई कभी युवा नहीं होता, फिर भले ही उसकी आयु कुछ भी क्यों ना हो। यौवन तो वही है जहाँ शक्ति का तूफान अपनी संपूर्ण प्रचंडता से सक्रिय है, जो अपने महावेग से समस्याओं के गिरी शिखरों को ढहाता, विषमताओं के महावटों को उखाड़ता और विपरीतताओं के खाई गड्ढों को पाटता चलता है। ऐसा क्या है जो युवा ना कर सके? ऐसी कौन सी मुश्किल है जो उसकी शक्ति को थाम ले? अरे वह युवा शक्ति ही क्या जिसे कोई अवरोध रोक ले। समस्याओं की परिधि व्यक्तिगत हो या पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय हो अथवा वैश्विक, युवा शक्ति इनका समाधान करने में कभी नहीं हारी है। रानी लक्ष्मीबाई, वीर सुभाष, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह के रूप में इसके अनगिनत आयाम प्रकट हुए हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। देह का महाबल, प्रतिभा की पराकाष्ठा, आत्मा का परम तेज और सबसे बढ़कर महान उद्देश्यों के लिए इन सभी को न्यौछावर करने के लिए बलिदानी साहस से युवा शक्ति ने सदा असंभव को संभव किया है। इनकी एक हुंकार से साम्राज्य सिमटे हैं, राज सिंहासन भूलुंठित हुए हैं और नई व्यवस्थाओं का नवोदय हुआ है। सचमुच ही यौवन भगवती महाशक्ति का वरदान है। यहाँ वह अपनी संपूर्ण महिमा के साथ प्रदीप्त होती है। दुष्ट दलन, सद्गुण पोषण एवं कलाओं के सौंदर्य सृजन के सभी रूप यही प्रकट होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यौवन शक्ति के महान उदान मिलते तो सभी को हैं, पर टिकते वही हैं जहां इनका सदुपयोग होता है। जरा सा दुरुपयोग होते ही शक्ति यौवन की संहारक बन जाती है। कालिक की अंधेरी कालिमा में इसकी प्रभा विलीन होने लगती है। इसीलिए युवा जीवन की शक्ति संपन्नता सार्थक यौवन में ही संवर्धित हो पाती है। सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। युवा जीवन सभी को मिलता है, पर सार्थक यौवन विरले पाते हैं। शरीर की बारीकियों के जानकार चिकित्सा विशेषज्ञ युवा जीवन को कतिपय जैव रासायनिक परिवर्तनों का खेल मानते हैं। ये परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। उम्र के एक खास पड़ाव को छूते ही इन परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कई सालों तक लगातार जारी रहता है। विशेषज्ञों ने कई ग्रंथों में इन सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तनों की कथा लिखी है। उनके अनुसार 15 वर्ष की आयु से 35 वर्ष की आयु युवा जीवन की है। 35 साल की आयु पूरी होते ही यौवन ढलने लगता है और फिर प्रौढ़ता, परिपक्वता की श्वेत छाया जीवन को छूने लगती है। लगभग 20 वर्षों का यह आयु काल यौवन का है। इसे कैसे बिताएं, यह स्वयं पर निर्भर है। युवा जीवन प्रारंभ होते ही शारीरिक परिवर्तनों की ही भांति कई तरह के मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, जिनके आरोह अवरोह का लेखा जोखा मनोवैज्ञानिकों ने किया है। उनके अनुसार यह भावात्मक एवं वैचारिक संक्रांति का काल है। इस अवधि में कई तरह के भाव एवं विचार उफनते हैं, अनेकों उद्वेग एवं आवेग उमड़ते हैं। कई तरह के अंतर विरोधों एवं विद्रोहों का तूफानी सिलसिला अंतस में चलता रहता है। शक्ति के प्रचंड ज्वार उभरते एवं विलीन होते हैं। यह सब कुछ इतनी तीव्र गति से होता है कि स्थिरता खोती नजर आती है। अपनी अनेकों मत विभिन्नताओं के बावजूद सभी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ युवा जीवन की संक्रांति संवेदनाओं के बारे में एक मत है। सबका यही मानना है कि युवा जीवन की विशेषताओं को, शक्तियों को, आवेगों को यदि संवारा ना गया तो जीवन की लय कुंठित हो सकती है। यौवन की सरगम बेसुरे चित्कार में बदल सकती है। दृष्टि शरीर शास्त्रियों की हो या मनोवैज्ञानिकों की, कहना दोनों का यही है कि युवा होते ही शारीरिक मानसिक शक्तियों के अनेकों उभार आते हैं।
प्रकृति इस अवधि में व्यक्ति को शक्ति के अनेकों अनुदान सौंपती है, स्वतः ही प्रकट होती है। अनेकों शारीरिक क्षमताएं अपने आप ही पनपती है, अनगिनत मानसिक प्रतिभाएं, लेकिन साथ ही आकांक्षाओं, लालसाओं एवं चाहतों की पौध भी उगती है और यही बनती है इन सभी शारीरिक मानसिक शक्तियों के व्यय का साधन। जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि यौवन में जहाँ एक और सामर्थ्य के तूफान मचलते हैं, वही व्यक्ति की जैविक मानसिक भूख बेचैन किए रहती है। अधिकतम शरीर का सुख पाने की चाहत और अधिकतम मानसिक महत्वाकांक्षाएं इन सभी शक्तियों को सोख लेती है। शारीरिक सुखों की लालसाएं और महत्वाकांक्षाओं के आवेग यौवन को मनचाही दिशाओं में मोड़ते हैं। कब, कहाँ, किधर, कुछ पता ही नहीं चलता। इन टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलते हुए यौवन कभी अटकता है, कभी भटकता है और कभी तो मिट ही जाता है। होश तब आता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। बच पाती है तो कई तरह की जानलेवा बीमारियां, ना सुलझने वाली उलझी हुई मनोग्रंथियां। यह ऐसा सच है जो जिंदगी के पन्नों में रोज ही प्रकाशित होती हैं। अनायास मिली हुई यौवन की ऊर्जा सुसंस्कारों एवं सद्विचारों के अभाव में प्रायः बहकती एवं भटकती ही देखी जाती है। कई तरह के स्वार्थी, कुटिल एवं चालबाज लोग इसे अपने ढंग से मोड़कर शोषण भी करते देखे जाते हैं। रोज के समाचार पत्रों में ऐसी कई सुर्खियां छपती रहती हैं। युवा नशे की गिरफ्त में, या फिर उग्रवादी युवक गिरफ्तार, अथवा आतंकवादी युवकों ने गांव के 36 लोगों की निर्मम हत्या की। टेलीविज़न के कई चैनलों में भी ऐसे भटके हुए युवा जीवन की कई सत्य घटनाएं देखी जाती हैं। ऐसे भटकाव के कुचक्र में जो युवक फंसे होते हैं वे गरीब भी होते हैं और अमीर भी। उनकी जातियां एवं भाषाएं अलग अलग होती हैं, रहने वाले भी अलग अलग स्थानों के होते हैं, पर इन सभी में एक समानता निश्चित रूप से होती है कि उन्हें सुसंस्कार एवं सद्विचार नहीं मिल पाए। कुछ गलत लोगों ने इनकी भावनाओं को गलत दिशा में बहका दिया। आज के दौर में सार्थक यौवन से वंचित लोगों की बड़ी लंबी सूची है। इस सूची में अभावग्रस्त है तो धनवान भी। अभी कुछ ही दिनों पहले एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने ऐसे कई भटके हुए युवकों की सूची जारी की थी जो किसी बड़े नेता, मंत्री अथवा किसी बड़े व्यावसायिक घराने से जुड़े होने के बावजूद हत्या, हिंसा, नशा जैसी घटनाओं में लिप्त हैं। हालांकि भटकते वे भी हैं जो जिंदगी की समस्याओं को संघर्ष एवं सन्मार्ग छोड़कर किसी शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। मुझे सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, ऐसे सपने देखने वाले युवक भी जिंदगी की रपटीली राहों पर फिसलते और जीवन गंवाते देखे जा सकते हैं। आज के दौर में विश्व के प्रायः सभी देशों में एक सी स्थिति है। कई अनुसंधान प्रिय मनीषियों ने इस पर गहरी सोच समीक्षाएं भी प्रस्तुत की हैं। जो भी विशेषज्ञ हैं उन सबका यही मानना है कि युवा जीवन की उलझन केवल शारीरिक या मानसिक नहीं है, भले ही इनके लक्षण शारीरिक एवं मानसिक तल पर उभरते देखे जाते हैं। इसका वास्तविक कारण सही एवं सार्थक जीवन दृष्टि का अभाव है। युवा जीवन सार्थक जीवन का आनंद तभी उठा सकता है जब उसमें अपने जीवन को सही ढंग से देखने की दृष्टि हो, स्वयं को समझने की सही क्षमता हो। आज का युवा बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। उसमें भी क्षमता है लोकमान्य तिलक अथवा सुभाष बनने की। उसमें भी क्षमता है कि किसी बड़े व्यवसाय को प्रतिष्ठित करने की। वह भी बन सकता है जुगल किशोर बिरला, जमशेद जी टाटा अथवा फिर धीरू भाई अंबानी। इसमें भी शौर्य है, चुनौतियों का सामना करने का साहस है, परिस्थितियों को पराजित करने का। उसमें संवेदना है, किसी के दर्द को अनुभव करने की। क्षमता है पीड़ा, पराभाव एवं पतन को पराजित करने की। भावना है स्वयं के यौवन की सार्थकता सिद्ध करने की। पर करे क्या, सही दृष्टि जो नहीं है। सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब किसी पूजा पाठ या ग्रह शांति से नहीं है। इसे किसी गंडे, ताबीज, अंगूठी या लॉकेट से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों से भी इसका कोई वास्ता नहीं है। इसका अर्थ तो जिंदगी की सही और संपूर्ण समझ है। जीवन की प्रकृति को, उसकी बारीकियों को सही ढंग से समझना है, अनुभव करना, स्वयं की विशेषताओं को जानना है, स्वयं की सामर्थ्य के सही नियोजन के तौर तरीके परिशोधन करना है, स्वयं की अंतश्चेतना का
ताकि कुंठाएं अपने कुचक्र में ना फंसा सके। बनाए रखनी है नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टि, ताकि कोई भी मनोग्रंथि जिंदगी की डोर को उलझा न सके। आध्यात्मिकता आज के युवा जीवन की आवश्यकता है। यह सार्थक यौवन की राह है। इसे किसी मजहब अथवा धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह तो जीवन का वह सार्वभौम संदेश है जिसे उपनिषद के युग के तत्वज्ञानी महामानव देते आए हैं, जिस महामंत्र को स्वामी विवेकानंद ने युवकों को सुनाया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक जीवन लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। यह वह अमर गान है जिसे गीता नायक श्री कृष्ण के बहके भटके अर्जुन को सुनाते हुए कहा, क्लैब्यम माँ इष्म गमः पार्थम निर्वीय मत बनो अर्जुन। यही तो है वह भावगीत जिसे प्रेरित होकर प्रत्येक ऐतिहासिक संकट में युवा शौर्य जागृत हुआ है।